तो आज एक बार फिर से हम कुछ वैसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट कंपटीशंस में पूछे जा सकते हैं, जिसमें ये पहला है। अगर हम यहाँ देखें कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल है फ्रॉम 0 to 1, तो क्या होगा, कैसे करें? हम इसे tan इनवर्स में बदल सकते हैं। कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो क्या हो जाता है? अगर हम माइनस एक्स कॉमन कर लें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और इस tan इनवर्स 1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? इस 1 के बदले लिख सकते हैं tan इनवर्स यहाँ x प्लस 1 माइनस एक्स, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो गया। अब एक फॉर्मूला है tan इनवर्स में, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, राइट? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब इसके बाद हमें इंटीग्रल इसका निकालना है। तो मेरा इंटीग्रल क्या है? 0 to 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वह कितना आया है? इतना आया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब हम इसको लिख सकते हैं 0 to 1 tan इनवर्स x dx प्लस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx। अब यहाँ अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम यहाँ x के जगह ये 0 प्लस 1 माइनस एक्स लिखते हैं तो क्या मिलता है? यह है 0 to 1 tan इनवर्स x dx। तो x के जगह क्या लिखना है? 1 माइनस एक्स, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ से 0 to 1 tan इनवर्स x मिलेगा। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? 0 to a fx dx इक्वल टू होता है 0 to a f a माइनस x dx। तो यहां से क्या मिल गया? टू इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x dx। तो tan इनवर्स x dx में हम 1 इंटू tan इनवर्स x dx ले सकते हैं। तो यदि हम यहां देखें आइलेट रूल यूज करें तो फर्स्ट फंक्शन हमको tan इनवर्स x को लेना चाहिए। तो 2 इंटू tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। तो x tan इनवर्स x माइनस, अब tan इनवर्स x का dc लेना है तो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ x dx हो गया, यहाँ 0 to 1, राइट? अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2, यहाँ पर इंटीग्रल होगा, यहाँ dc सेट किया जा सकता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dc क्या होगा? 2x। तो हम वहां ऊपर में 2x लिखेंगे, पर उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको मान लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना होगा। और नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। अब ये हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस 1/2। यहाँ अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तो इसका dc ऊपर में है, तो 1/t dt, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? log मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज नॉन नेगेटिव है। हम ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1। अब
x के जगह 1 लेते हैं तो ये 1 हो गया, tan इनवर्स 1 कितना होगा π/4 माइनस 1/2, x के जगह 1 ले लिया तो x के जगह 1 लेने पर क्या होगा log 1 + 1 2 होगा। अब 0 लेते हैं तो यह 0 हो जाएगा और ये +1/2 log 1 फिर हो गया, राइट। मैंने x के जगह 0 लिया तो क्या आया, यहाँ 0 आया और यहाँ x के जगह 0 लेते हैं तो log 1, राइट। तो माइनस में होता है ना FB माइनस FA, एक बार x की जगह 1 रखते हैं, जो वैल्यू आता है यहाँ तक आया उसमें से माइनस करते हैं x की जगह 0 रख करके, तो यह भी 0 हो जाएगा क्योंकि log 1 का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ 2 × π/4 मल्टीप्लाई करते हैं तो π/2 माइनस यहाँ log 2, यह आया मेरा वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/e⁻x + e⁻−x dx। कैसे होगा? अगर मान लीजिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ e⁻x और e⁻−x को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एलसीएम लीजिएगा नीचे में तो यहाँ e⁻x आएगा नीचे, जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा e⁻2x + 1। अब अगर आप e⁻x को t मानते हैं, e⁻x को t, तो क्या होता है देखिए, e⁻x dx = dt, तो ऊपर में dt मिल जाता है और e⁻2x को हम क्या लिखते हैं t², तो ऊपर हो गया, नीचे हो गया t² + 1, ऊपर हो गया dt, राइट। e⁻x dx के बदले dt लिख दिया, यहाँ e⁻x को t लिख दिया। अब यहाँ 1/t² + 1 है तो ये किस फॉर्म में है 1/x² + a², इंटीग्रल क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, x क्या है t/a + c, तो यहाँ पर ये डिफरेंट इंटीग्रल है तो इसमें c नहीं आएगा, तो फ्रॉम 0 to, अच्छा ये चेंज होंगे, लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगे। जैसे ही हम लिमिट क्या चेंज होंगे, जब हम x के जगह 0 लेंगे तो क्या होगा e⁻0 1 हो जाएगा यहाँ, और जब 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा e, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ e हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ e हो गया। डिफरेंट इंटीग्रल में प्लस ही नहीं आता है, अगर लिखेंगे भी तो बाद में फिर माइनस से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा tan इनवर्स t के जगह e रखना है माइनस tan इनवर्स 1, तो ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स e माइनस π/4। अब यहाँ है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1/2 1/1 + x² * (1 - x² dx)। इसको कैसे किया जाए, देखिए अगर आप x के जगह sin थीटा पुट करते हैं तो dx क्या हो जाता है cos थीटा d थीटा। अब ये लिमिट्स भी बदल जाएंगे, तो लिमिट्स क्या हो जाएंगे, जब x 0 तो थीटा क्या होगा sin थीटा 0 है तो थीटा हो जाएगा 0, जब x 1/2 तो थीटा sin थीटा 1/2 तो थीटा π/6। अब यहाँ यह क्या हो जाएगा 1 + sin² थीटा और dx के जगह क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा, और नीचे √1 - x² है तो 1 - sin² थीटा का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा cos थीटा, तो यह कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है 1/1 + sin² थीटा d थीटा, ये कैसे होगा, अगर हम ऊपर नीचे cos² थीटा से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे cos² थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sec² थीटा और नीचे क्या हो जाएगा sec² थीटा
प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस tan थीटा का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो इस सेक स्क्वायर थीटा को हम बदल दे सकते हैं tan स्क्वायर थीटा में। तो पूरे का पूरा फंक्शन हमारा tan स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस है तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा। अब फिर एक बार सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या पुट कीजिएगा, पुट tan थीटा इज इक्वल टू टी, तब फिर ये बदल जाएगा, लिमिट्स बदल जाएंगे। लिमिट्स क्या हो जाएंगे, जब थीटा जीरो तो टी का वैल्यू 0, जब थीटा पाई बाई 6, जब थीटा पाई बाई 6 तो टी का वैल्यू 1/√3। और यहां से हम देखते हैं डीसी निकालेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यह हो गया dt, तो 1/2t स्क्वायर प्लस 1 dt। अब नीचे से 2 कॉमन हो रहा है, कर लेते हैं, तो 0 to 1/√3 1 बाई यहां हो जाएगा t स्क्वायर प्लस अब 1/2 आया है तो उसका वह किसका स्क्वायर है 1/2 का। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से यह हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो क्या होता है 1/a, तो 1/a हो गया। फिर हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a तो t बाई 1/2 0 to 1/√3, तो ये √2 से कट जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 और यहाँ √2t हो जाएगा ना, तो √2t क्या हो जाएगा tan इनवर्स √2t हो गया 0 to 1/√3। तो अगर आप t की जगह 1/√3 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√2 tan इनवर्स √2/√3। अच्छा अगर t की जगह 0 रखते हैं तो क्या आता है tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 0 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आया 1/√2 tan इनवर्स √2/√3। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन x/1 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z - 2/3। तो सपोज कीजिए पॉइंट है यहाँ 163 और लाइन है यहाँ, यह है x इक्वल टू 1 y - 1/2 z - 2/3। अब इस पॉइंट P का इमेज, इसका पहले फुट अपर परपेंडिकुलर यहाँ होगा और फुट यहाँ पर इमेज बनेगा। तो हम अगर फुट अपर परपेंडिकुलर Q मान लेते हैं तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको K मान लिए इज इक्वल टू K तो हम Q को लिख सकते हैं, राइट। Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q को हम लिख सकते हैं, देखिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा K, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2k प्लस 1 और z कोऑर्डिनेट क्या होगा 3k प्लस 2। अब हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकालेंगे और PQ क्या है लाइन में परपेंडिकुलर, तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है 1 to 3 और हम जानते हैं जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियोज के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो पहले हम PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, इसमें से उसको माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा k - 1 2k प्लस 1 - 1 तो 2k - 5 फिर 3k प्लस 2 - 3 तो 3k - 1, राइट 3k - 1। अब PQ परपेंडिकुलर है लाइन के, PQ इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो यहां से क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम, इसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 तो 1 2 3 यहाँ प्लस यहाँ। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लिकेशन किसे करेंगे k - 1 से, इसका मल्टीप्लिकेशन 2k - 5 से और इसका मल्टीप्लिकेशन 3k - 1 से इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें q मिल जाएगा, तो q कितना आएगा देखते हैं यहाँ से क्या आता है k का वैल्यू, यहाँ k है यहाँ 4k है तो 5k, अब 5k प्लस
9 के, 14 के, यहाँ -1, यहाँ -10, -11, -3, -14, इधर लाते हैं तो +14, तो इस तरह से k का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो q का वैल्यू क्या हो जाएगा, q का वैल्यू 1, k के जगह 1 रखिए 3, यहाँ 5, तो यह हो गया q 1 3 1 3 1 3 5। तो अब हमें r चाहिए, तो अगर हम r को अल्फा बीटा गामा मान लें, राइट, तो PQ इक्वल टू QR होने से, राइट, ऑब्जेक्ट और इमेज ये जो मिरर होता है उससे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, तो Q मिड पॉइंट हो गया PR का। तो हम मिड पॉइंट फार्मूला से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 1 बाई 2 बाई मिड पॉइंट फार्मूला, अल्फा प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1, बीटा प्लस 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3, गामा प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू इक्वल टू 5। तो इस तरह से इमेज हमें मिल जाएगा। इमेज क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए 2 - 1 1 हो जाएगा अल्फा, बीटा क्या हो जाएगा 6 - 6 0, और गामा क्या हो जाएगा 10 - 3 7। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू -z एंड 6x इक्वल टू -y इक्वल टू -4z। देखिए पहले हम लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x - x1 by a इक्वल टू y - y1 by b इक्वल टू z - z1 by c, where x1 y1 and z1 are the point through which the line passes, a b and c are the डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन। तो उस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बाई 1/2, इसको क्या लिखेंगे y बाई, चूंकि हमें एंगल निकालना है, हमको डायरेक्शन रेशियोज में इंटरेस्ट है, इसलिए हम -0 और -0 लिखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और नहीं लिख रहे हैं, y बाई 1/3, और इसको क्या लिखेंगे z बाई -1। और इस लाइन को उसी फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x बाई 1/6, y बाई -1, z बाई -1/4। तो पहला जो लाइन है वह किसके पैरेलल है, 1/2 i 1/3 j -1 k। तो अगर हम लाइन इसको लाइन 1 कह रहे हैं तो लाइन 1 इज पैरेलल टू 1/2 i कैप 1/3 j कैप -k कैप। और अगर इसको लाइन 2 कह रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि लाइन 2 इज पैरेलल टू 1/6 i कैप -j कैप -1/4 k कैप। तो अब हमें अगर इन दो लाइंस के बीच एंगल चाहिए तो इन दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकाल लेते हैं, राइट। तो इन दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे निकलेगा, अगर हमें दो वेक्टर दिए जाए तो उनके बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है cos थीटा। इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1/2 इंटू 1/6, 1/3 इंटू -1, -1 इंटू -1/4, और डिवाइड किससे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 होल स्क्वायर 1/3 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ कोरस्पॉन्डिंग स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम 1/6 होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर -1/4 होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं 1/12 -1/3 प्लस 1/4, और नीचे में क्या हो जाएगा देखिए तुम 1/4 प्लस 1/9 प्लस 1, और यहाँ
1/36 प्लस 1 प्लस 1/16। ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा -4, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, देखिए एलसीएम 12 आया, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -4, यहाँ हो जाएगा +3। हम क्या देखते हैं कि 0 आ रहा है तो cos थीटा 0 हो जाएगा। तो जब cos थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, cos थीटा 0 किसके लिए होता है, जब थीटा क्या हो, cos थीटा 0 है तो थीटा क्या होना चाहिए π/2। इसका आंसर क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइन x - 4/1 = y - 2/1 = z - k/2 lies on the plane 2x - 4y + z = 7। तो हम जानते हैं कि यह लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है 4 2 k, राइट। यह लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है 4 2 k। तो अगर यह लाइन 4 2 k से पास कर रहा है और यह लाइन इस प्लेन पर है तो यह जो पॉइंट है 4 2 k वह इस प्लेन पे होगा। 4 2 k लाइज ऑन द प्लेन, तो यह सेटिस्फाई करेगा, यह पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो यहां से हमें k का वैल्यू क्या आ जाएगा 7, यहां से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। यहां क्वेश्चन है फाइंड द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय x y + yz = 0। तो अगर हम यहां से y कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है x + z। तो यहां से क्या आता है y = 0 और x + z = 0। तो यहां जो y = 0 है यह किसका इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ, अब y0 किस प्लेन में होता है xz प्लेन में, तो xz प्लेन का यह इक्वेशन है, यह भी प्लेन ही का इक्वेशन है, यह भी क्या है प्लेन ही का इक्वेशन है। अब यदि हमको इन दोनों में रिलेशन फाइंड करना हो कि ये कैसे प्लेन्स हैं तो अगर हम इसका डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहें तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 0, 1, सॉरी ये प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नहीं हुआ, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ हुज नॉर्मल। अगर हम y = 0 को लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा हुज नॉर्मल्स डायरेक्शन रेशियोज, राइट। y = 0 को क्या लिख सकते हैं हम 0 × x + 1 × y + 0 × z = 0। तो यहां से हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ xz प्लेन मिलेंगे और प्लेन 2 का द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 2 यह क्या होगा, देखिए इसको अगर लिखना चाहें हम ax + by + cz = 0 के फॉर्म में तो हमें डायरेक्शन रेशियोज क्या मिलेंगे 1 0 1। अगर हम इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम लेते हैं 0 × 1 + 1 × 0 + 0 × 1 तो क्या आता है 0। यह क्या शो कर रहा है कि नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन 2। अच्छा, अगर दो नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन भी परपेंडिकुलर होंगे। तो प्लेन 1 प्लेन 2 पे परपेंडिकुलर हो गया, तो यह जो लोकस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, हेंस द लोकस रिप्रेजेंट्स 2 परपेंडिकुलर प्लेन्स।
two perpendicular planes.